नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में जो डील थी, जो डिजिटली साइन हुई थी अभी तक, और अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही थी और कहा जा रहा था कि पता नहीं ये इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा कि नहीं, और पता नहीं इसकी फाइनल साइनिंग हो पाएगी कि नहीं, और इसमें क्या इजराइल इंक्लूड है, बहुत सारी कन्फ्यूजन उसके अंदर थी। फाइनली उसका फाइनल सिग्नेचर हो चुका है, मतलब कि जो सिग्नेचर होना था, जो कि ऑफलाइन सिग्नेचर होना था, वो फाइनली हो गया। ट्रम्प की एक पूरी तस्वीर आई जो मैक्रोन ने पोस्ट किया ट्विटर पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इमानुएल मैक्रोन के डिनर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान का अग्रीमेंट था, मतलब यूएस और ईरान का अग्रीमेंट था, उसके ऊपर साइन कर दिया है। और उसके कुछ पॉइंट्स यूएस ऑफिशियल्स ने बता भी दिया रिपोर्टर्स को, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था कि भाई आप पॉइंट्स क्यों नहीं बता रहे हो, सीधी साफ बात करो, पॉइंट्स बताओ, बात खत्म करो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रोक के रखा हुआ था अभी तक, क्योंकि खुद भी वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लियर नहीं थे। कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर क्लैरिटी है, जिसके ऊपर अग्रीमेंट है, उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज़ नहीं किया गया है, उसको रिपोर्टर्स को नहीं दिया गया है। सारे पॉइंट वर्ड टू वर्ड अभी भी नहीं बताए गए हैं। कहा जा रहा है आज शाम तक बेसिकली आपको वो सारे पीडीएफ्स, जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा, उस पर पॉइंट टू पॉइंट पूरी चर्चा जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो सब दो सवाल है यहाँ पर। पहली चीज़ कि अभी अग्रीमेंट किन पॉइंट्स पर बना है, तो एक तो बात है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुल जाएगा, ये क्लैरिटी है। दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे हमें पता है कि अब उसके ऊपर निगोशिएशन होनी है, तो 60 दिन अभी उसके ऊपर लगातार निगोशिएशंस चलनी है, वो निगोशिएशंस चलेंगी अपना। तो ये दो चीज़ें हैं जो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही थी तब तक इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। और आप माइंड यू, इस सीज फायर, इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर लेबनान भी इंक्लूड है, ऐसा ट्रंप का खुद ही कहना था। तो अब इम्प्लीमेंटेशन की हम क्या ही बात करें, क्या ही ये डील आगे चल पाएगी जब पहले ही अभी अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो ब्रेक होना पहले ही शुरू हो चुका है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। 16,999 प्लस आपको इसके अंदर डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। तो इसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये आज लास्ट ऑफर है, आज के बाद ये ऑफर रिइंस्टेट नहीं होगा, इसलिए आज ही आप इसको अवेल कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये तस्वीर है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं और द पैलेस ऑफ वर्साई, और इसमें उनके बगल में आपको इमानुएल मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन दिख रहे हैं, और देयर द साइनिंग टुक प्लेस। तो G7 की समिट चल रही थी। मुझे पता, आपको पता ही है कि बहुत सारी कॉमेडी बनी है इस पूरी G7 की समिट पर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं आई एम द बॉस, और उसके सब लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहीं पर इमानुएल मैक्रोन ने पैलेस ऑफ वर्साई में डोनाल्ड ट्रंप को डिनर पर बुलाया था, और वहीं पर फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ डिनर पर ये डील जो है फाइनली उसको साइन कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी ये डील साइन हो चुकी है। लेकिन इसके बाद, साइन होने के बावजूद अगर आप देखो तो इसके ऊपर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, चलो साइन हुआ, लड़ाई रुकी, 60 दिन निगोशिएशन चलेगी, हो सकता है कुछ अग्रीमेंट पर आ जाए, लेकिन सबसे पहला सवाल, आखिर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि भाई बराक ओबामा जो है वो बाय कर लिया था ईरान को, उन्होंने ईरान को खरीद लिया था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का ही कहना था। तो कहा जा रहा है क्या आप भी बाय आउट कर रहे हो? क्यों आप इस पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को हमारे सामने रिलीज नहीं कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ट्रंप से पूछा जा रहा है। मैक्रोन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि ये अग्रीमेंट जो है, जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड देख पा रहा हूं, एक चीज उसमें बहुत साफ क्लैरिटी से कहा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब रीओपन हो जाएगा। मैक्रोन ने भी सिर्फ इतना ही लिखा, इसके अलावा अपने टेक्स्ट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अब ये खुल जाएगा, और इसके रीओपन होने से जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो अब नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न था, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका था, दैट इज द राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, वो एनर्जी प्राइसेस अब फाइनली कम हो जाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिल्कुल कोई भी डिस्टर्बेंस 60 दिनों तक नहीं होगी। ये दोनों कंट्रीज ने अग्री कर लिया है। यूएस ने अपने ब्लॉकेड का 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन तक हमने पूरा यूएस ब्लॉकेड हटा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। और ईरान ने कह दिया कि हम भी किसी भी कमर्शियल वेसल को कोई चेक नहीं करेंगे, उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, उनसे कोई उनको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, वो आए जाएं जैसे पहले आते जाते थे वैसा ये खुला रहेगा। ऐसा इमानुएल मैक्रोन ने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया है।
अब यूएस ऑफिशियल्स भी काफ़ी सवालों के घेरे में हैं कि भाई आप रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हो डॉक्यूमेंट को, क्या है ऐसा इस डॉक्यूमेंट में। ईरान की तरफ से अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो ईरान का इसके अंदर क्या कहना है, तो ईरान से जो उनके स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि हमने भी अपना फिजिकल सिग्नेचर कर दिया है और अब फाइनली ये फॉर्मली साइन हो चुका है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मल सिग्नेचर स्विट्जरलैंड में होने वाला था और फ्राइडे के दिन होने वाला था। आई डोंट नो हाउ इट टुक प्लेस वन डे बिफोर, और इस पर फिजिकल सिग्नेचर मतलब क्या चल रहा है एग्जैक्टली उसकी ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखोगे हर जगह पर अलग अलग क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स अलग क्लेम कर रहा है, एएफपी अलग क्लेम कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट अलग क्लेम कर रहा है, रूटर्स का अलग क्लेम है। तो सबके क्लेम्स भी अलग हैं क्योंकि किसी को भी क्लैरिटी नहीं, कोई यूएस ऑफिशियल कोई अपने सोर्स से कुछ पूछ रहा है, कोई अपने सोर्स से कुछ पूछ रहा है, तो क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर। आई डोंट नो व्हाई ट्रंप इसको इतना छुपा करके रखना चाहते हैं, क्यों इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। खैर ईरान ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया कि हमने इसको साइन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की। उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि हम इम्प्लीमेंटेशन इसका देखेंगे, अगर यूएस की तरफ से इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आती है, हमें अगर कोई भी एक छोटी सी भी समस्या आती है तो फिर इसका माकूल जवाब फिर यूएस को दिया जाएगा और यूएस को ये जवाब झेलना पड़ेगा, फिर ये एग्रीमेंट जो है हम ब्रीच भी कर देंगे। अब यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात हो रही थी उसके बारे में यूएस ऑफिशियल से पूछा गया। यूएस ऑफिशियल्स ने बहुत प्रेशर उनके ऊपर जब पड़ा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हुए कि भाई क्यों इसको इतना ट्रांसपेरेंसी का इशू है इसके साथ, भाई बता दो ना पूरी दुनिया को, जब आप कर रहे हो डील तो बताओ, पूरी दुनिया उससे इफेक्ट पड़ रही है, बहुत सारे देशों को भी प्रॉब्लम थी। तब जा करके उन्होंने एक एक करके चीज़ों को बताना शुरू किया, हालांकि अभी पूरा नहीं बताया, लेकिन जो इनिशियल चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अग्री हो चुके हैं वो उन्होंने बता दिया है। सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर कोट अनकोट एक बात लिखी हुई है, दैट देयर इज इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो लेबनान को लेकर के था, क्योंकि इजराइल ने साफ मना कर दिया था, इजराइल ने कह दिया था कि हम लेबनान के ऊपर अटैक करते रहेंगे, हम लेबनान को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इजराइल इस पूरी डील को लेकर के वैसे भी दे आर वेरी अनहैप्पी विद दिस डील। बेंजामिन नेतन्याहू इज वेरी अनहैप्पी विद दिस डील। वो एक फोटो भी रिलीज हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में, पोस्टर में छपी कि एक केज है जिसमें यूएस ने बेंजामिन नेतन्याहू मतलब ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को डाल दिया है इजराइल के झंडे के साथ। वो फोटो बहुत सिंबॉलिक फोटो है वो, कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या एक केज में बंद करना चाह रहे हैं ट्रंप, और क्या वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि लेबनान को जब उन्होंने इंक्लूड किया इसका मतलब कि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट जिसके ऊपर ये पूरी चर्चा हुई है, दैट वाज द ब्लॉकेड ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो यूएस ने कहा कि 30 दिन का जो ब्लॉकेड था हम हटा देंगे, नेवल ब्लॉकेड अपना 30 दिन के लिए, और पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगा, जैसे प्री वॉर लेवल पर रिस्टोर था वैसा पूरा आना जाना रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि यूएस अपनी फोर्सेस को भी ईरान की क्लोज विसिनिटी से 30 दिन के लिए हटा देगा। इसके बदले में ईरान क्या करेगा, तो ईरान भी सेफ पैसेज देगा सारी कॉमर्शियल वेसल्स को अगले 60 दिन के लिए बिना कुछ चार्ज किए, एकदम कोई चार्ज नहीं होगा, उनकी गवर्नमेंट से कोई कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले आ जा रहे थे वैसे आप पहले आ जाएंगे। अब मैं आपको, ये सारी अच्छी खबर थी, अब मैं आपको बुरी खबर भी दे देता हूँ। अभी ये डील साइन ही हुई थी, उस तभी तक रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं इसके ऊपर, ऑलरेडी ये डील को टैंपर करना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने एक सीक्रेट ड्रोन सेल यहाँ पर स्टैब्लिश किया इराक के अंदर, ताकि वो यूएस एलाइज को हिट कर पाएं। और अगर ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि रूटर्स ने इसको रिपोर्ट किया, अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप समझ सकते हैं कि इस अग्रीमेंट का, इस फ्रेमवर्क का कोई बहुत मतलब है नहीं। फिर वही हाल होगा जैसे पहले होता आया है कि आप साइन करते हो और हर 2 दिन के बाद आप इसको ब्रेक करते हो, आप साइन करते हो और 2 दिन के बाद आप ब्रेक करते हो। दूसरी बड़ी खबर सुनिए, दूसरी और बड़ी बुरी खबर सुनिए। अभी ये फिजिकल सिग्नेचर हो रहा है, ट्रंप खुश हो रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब तक इजराइल ने अपना अटैक कर दिया। इजराइल ने लेबनान के ऊपर बड़े अटैक किए और खुद इजरायली मिलिट्री ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया कि हमने सदर्न लेबनान में पूरी लड़ाई छेड़ दी है। 16 लोग उसमें मारे जा चुके हैं और इट इज काउंटिंग। अगर आप इजराइल के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने साफ कहा कि इजरायली मिलिट्री ने फ्राइडे की, इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया लेबनान के ऊपर और हिजबुल्लाह के बहुत सारे टारगेट्स को हमने अटैक किया और वहाँ पर 16 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लेबनान की जो नेशनल न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया कि 16 लोगों की जान गई है और ये इजरायली एयर स्ट्राइक में इनकी जान गई है। अब अगर ये लेबनान वाली फाइटिंग कंटिन्यू चलती है तो फिर इस फ्रेमवर्क का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहला ही पॉइंट देखा था, इसमें कोट अनकोट इस बात को लिखा कि ऑन ऑल फ्रंट्स। और अगर इन्होंने
अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग लेबनान यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग से लेबनान का नाम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इजराइल लेबनान के पॉइंट पर मानने को तैयार नहीं हो रहा था, और अलग से लेबनान इसीलिए लिखा गया क्योंकि वो इस फ्रेमवर्क को टिकाना चाहते थे, वो इस फ्रेमवर्क को रखना चाहते थे। लेकिन अगर इजराइल लगातार ये लेबनान के ऊपर अटैक करता रहेगा तो इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, फिर ईरान की तरफ से भी इस एग्रीमेंट को ब्रीच किया जाएगा। और हमने ड्रोन एस्टैब्लिशमेंट्स की बात देखी है, ड्रोन एस्टैब्लिशमेंट जो इराक में है उनसे वो हिट करना शुरू कर देंगे, तो फिर इस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क का कोई मतलब नहीं है। हम जो सपने देख रहे थे कि एनर्जी प्राइसेस कम होंगे, कमर्शियल वेसल्स वहाँ से निकलने लगेगी, वो सब फिर से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये फ्रेमवर्क टिकेगा, क्या ये एग्रीमेंट आगे चलेगा, या इजराइल इसको ब्रेक कर देगा, या ईरान इसको ब्रेक कर देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को एकदम खत्म करने की बात है? ये दिस इज डीप पॉलिटिक्स ऑफ यूएस। ये यूएस की एक डीप पॉलिटिक्स चल रही है और ट्रंप उसमें पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।